नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और इस वक्त हम हैं NIT 4 के इनकम टैक्स विभाग में, जहां पर आज आपको बता दें 24 जुलाई को जो है इनकम टैक्स डे यानी कि आयकर दिवस मनाया जा रहा है 164वां। इस मौके पर केंद्रीय जो स्कूल है, स्कूल के छात्रों को जो है समझाया जा रहा है कि इनकम टैक्स देना कितना ज़रूरी है। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से स्कूली छात्र छात्राओं को इनकम टैक्स के बारे में जानकारी दी जा रही है। यह तस्वीर फरीदाबाद के प्रधान आयकर आयुक्त कार्यालय की है, जहां आयकर दिवस मनाया गया और खास तौर पर केंद्रीय विद्यालय के छात्रों को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया, ताकि छात्रों के माध्यम से आयकर के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। इस कार्यक्रम में छात्रों ने भी काफी उत्सुकता के साथ अधिकारियों से अपनी जिज्ञासा शांत करते हुए आयकर से संबंधित कई सवाल पूछे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधान आयकर आयुक्त आनंद कुमार केडिया और संयुक्त आयुक्त सुधा यादव ने कहा कि वर्ष 1860 में आयकर विभाग के लिए बजट का प्रावधान किया गया था। तब से लेकर आज तक आज के दिन आयकर दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर उन्होंने आयकर दाताओं को आयकर दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग टैक्स की चोरी न करें, बल्कि ईमानदारी से टैक्स भरें, ताकि उस पैसे से देश का विकास हो सके और देश उन्नति कर सके। देखिए, फरीदाबाद में आज हमने एक स्कूल के बच्चों को बुलाया है अपने ऑफिस में, और उनको हम टैक्सेशन के बारे में अवेयर करना चाहते हैं कि टैक्स का क्या इम्पोर्टेंस है डेली लाइफ में और एक कंट्री के लाइफ में। ये बच्चे देश की फ्यूचर हैं, और अगर ये टैक्स के बारे में जानेंगे कि जो हमारा टैक्स कलेक्शन होता है उसी से हम एक सिविलाइज सोसाइटी को रन करते हैं, हमारी पुलिस चलती है, हमारी मिलिट्री चलती है, हमारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चलती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम हर आदमी अपनी ड्यू टैक्सेज को टाइम पर पेमेंट करे, खुशी खुशी पेमेंट करे, कोई आदमी टैक्स की चोरी ना करे। इससे गवर्नमेंट जो है अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएगा और नागरिकों को बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कर पाएगा। नमस्कार, आज मैं सभी देशवासियों को आयकर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आयकर विभाग के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण दिन है। इस दिन सबसे पहले सर जेम्स विलियम ने 1860 में आयकर विभाग के लिए जो बजट का था वो प्रावधान किया था। तो उसी दिन से ये दिन हम मनाते आए हैं। 2010 में हमने 150 वर्ष पूरा होने पर इस को बहुत ही धूमधाम से मनाया था। हमारी आदरणीय महोदया वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी आज विज्ञान भवन में सभी देशवासियों को इस बहुत सुनहरे अवसर पर शुभकामनाएं देंगी। मैं भी अपने आयकर विभाग के सभी कर्मचारी, अधिकारियों और अपने करदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिससे ये जो भी हम राजस्व एकत्रित करते हैं लोगों से, वो देश की उन्नति के लिए, देश की प्रगति के लिए यूटिलाइज होता है। हमने अपने प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स फरीदाबाद चार्ज में आज आयकर विभाग का ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण दिन बहुत ही अच्छे से केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के साथ मनाया, और हमें बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति हुई इस अवसर पर। बच्चों ने हमने थोड़ा बहुत ज्ञान टैक्स लिटरेसी के बारे में, किस तरीके से आयकर देश की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है, एक अच्छे नागरिक की तरह उनको कैसे ये आयकर प्रदान करना चाहिए, इसके बारे में हमने चर्चा की। और उसके बाद वो बच्चे जाकर अपने स्कूल में अपने सहपाठियों के साथ यह ज्ञान शेयर करेंगे, और उससे डेफिनेटली एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज बच्चों को मिलेगा। बच्चों ने ये समझा आकर कि किस तरीके से जितनी भी सिविक एमेनिटीज़ है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनको पर्सनल बेनिफिट्स है, जो भी अपना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वो किस तरीके से करदाताओं का जो योगदान है देश की प्रगति के लिए, देश की उन्नति के लिए, वो किस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो आज मैं सभी को आयकर दिवस पर शुभकामनाएं देती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने सभी करदाताओं का। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैम आज भी, आज के समय में भी जो है कुछ लोग आयकर देने से बचते हैं, इनकम टैक्स भरने से बचते हैं, इधर उधर के रास्ते निकालते हैं। ऐसे लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कुछ कम शब्दों में? जो लोग आयकर देने से बचते हैं उसके दो तरीके हैं। एक तो आप टैक्स इवेजन करते हैं, दूसरा आप टैक्स प्लानिंग करते हैं। टैक्स प्लानिंग हमेशा एक अच्छा ज़रिया है जिसमें आप देश की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए जो आपका देय है, जो आपके ड्यू टैक्सेस है वो आप देते हैं, परंतु आप देश से चोरी नहीं करते हैं। पर जो लोग टैक्स इवेड करते हैं, जो उनका देश की तरफ उनका रेवेन्यू होता है उससे वो बचते हैं, उनसे मेरा यही अपील है कि आप भी ये बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट है हिस्ट्री में जब आप ये समझे कि किस तरीके से आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आपकी आने वाली जो नस्लें हैं वो किस तरीके से इसके जो लाभ है उनसे वंचित रह जाएगी। जो छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, देश के विकास की तरफ या पीस की तरफ, जो भी डिफेंस के लिए जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सब यहीं से आता है। तो एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा क्राइम है जो आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। आपको सभी की उन्नति, सभी का विकास, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इस चीज़ को लेके अगर आप चलेंगे, आप ये सोचेंगे कि अगर आपके द्वारा जो आप फ्लरिश कर सकते हैं। हम लोग चाणक्य जी ने, जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने यही प्रपोज किया था कि कलेक्ट टैक्सेस लाइक अ हनी बी। तो आयकर विभाग सिर्फ जो देय होता है वो लेते हैं आपसे, उससे ज़्यादा उसके बाद भी आपके पास बहुत बचता है जिससे आप भी फ्लरिश कर सकते हैं और साथ में देश भी फ्लरिश कर सकता है। तो आज आयकर दिवस पर, इस 164वें आयकर दिवस पर मेरी यही अपील है टैक्स एवेडर्स से कि आप ये समझने की कोशिश करें कि ये आयकर किस तरीके से देश के लिए और आपके अपने हित के लिए भी ये इस्तेमाल हो रहा है। जो भी आप मेडिकल, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, जो भी पीस, लॉ एंड ऑर्डर फैसिलिटीज़ आप अवेल करते हैं, वो एक पब्लिक यूटिलिटीज़, पब्लिक फंक्शंस हैं जिसके लिए आपका भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो यही मेरा आज के दिन अपील है। थैंक यू। यहाँ पे बताया गया कि हम लोग क्यों इनकम टैक्स पे करते हैं, क्यों ये नेसेसरी है हमारे लिए, और इससे हमारी कंट्री का वेलफेयर होता है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये सब बताया गया। आगे लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे इस मैसेज को जो आज आपको समझाया गया है? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके इसे और ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगी, उनको बोलूँगी कि वो आगे स्प्रेड करे ऐसे। स्मृति सुमन। स्मृति, आज इनकम टैक्स डे मनाया गया है, जो मैसेज आपको दिया गया है किस तरह से आप पहुंचाएंगे और क्या समझ में आया आज आपको? इनकम टैक्स पे करना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। यूजुअली लोग इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं, बट जो गवर्नमेंट है वो इनकम टैक्स हमारे फ़ायदे के लिए यूज़ करती है, पूरी कंट्री के फ़ायदे के लिए यूज़ करती है। ये बात मैं जाके अपने क्लासमेट, फ्रेंड्स और इवन टीचर्स, पेरेंट्स सबको बताऊँगी। तो इस तरह से आप पहले कभी इनकम टैक्स इस तरह के सेमिनार के लिए आप बैठे हैं? कभी आपको जी नहीं। कुछ आइडिया था इसके बारे में? इनकम टैक्स के बारे में तो आइडिया था, कॉज आई एम कॉमर्स स्टूडेंट और इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है ये सब, पर ऐसे सिनेमा में कभी नहीं बैठी। बेनिफिट होगा आपको? यस। क्या नाम है आपका? शगुन, क्लास 9th। आज आपको जो समझाया गया, क्या समझ में आया और इसको आगे कन्वे किस तरह से करेंगे? हाँ, आज मेरे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आके बहुत मज़ा आया और आज हमने सीखा कितने टाइप्स के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या क्या करते हैं, उन टैक्स को कैसे यूज़ में लाती है। और इवन तो इस कंट्री के सारे सिटीजन्स टैक्स देते हैं, वेदर वो छोटा बच्चा हो या बड़े, क्योंकि छोटे बच्चे भी अगर पेन खरीदते हैं तो वो इनडायरेक्ट टैक्स तरह के देते हैं, GST वगैरह। और मैं आगे अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी कि कैसे कैसे हम भी टैक्स देते हैं हमारी कंट्री के लिए, और जो भी गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है उसको हमारे ही यूज़ के लिए यूज़ करती है, लाइक रोड्स बनाती है, गवर्नमेंट स्कूल्स, मतलब ये सब हमारे लिए ही बेनिफिशियल है, तो हम सबको टैक्स देना चाहिए। थैंक यू। तो मैं क्षितिज दादोरिया हूँ, 10वीं अ का छात्र, KV नंबर 1 फरीदाबाद से।
तो मेरा सवाल ये था कि जो इनकम टैक्स में जो परसेंटेज होता है वो कैसे डिसाइड करा जाता है। तो सर ने हमें बताया कि जो इनकम टैक्स का जो परसेंटेज होता है वो बहुत डिबेट्स के बाद डिसाइड करा जाता है। पहले जो इनकम टैक्स है वो 97% के आसपास हुआ करता था, उससे लोग टैक्स इवेड करा करते थे, और समय के बाद ये अनुमान लगाया कि 20-30% एक बहुत सटीक नंबर है जिस पे टैक्स इवेजन बहुत कम हो गया है। तो आप जिस तरह से आज आपको समझाया भी गया और भी चीज़ें विकास के लिए कितना ज़रूरी है देश के लिए, इस मैसेज को आगे किस तरह से कन्वे करेंगे आप? तो मैं तो यही कहूँगा कि टैक्स इवेड वो ना करें। 1% टैक्स भी अगर कोई दे सकता है तो वो दे, क्योंकि देश का विकास होना बहुत अनिवार्य है।